मेरा आग्रह है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि 2 मिनट की कोई अच्छी सी बात अपन आपस में करके यहाँ से उठें। मंच पर विराजमान आदरणीय शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर साहब और सामने विराजमान मेरे भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम संस्था ने एक धार्मिक स्थल की छाया में किया, इसलिए धर्म क्या है इस पर मैं अपनी बात 5 मिनट में कहकर समाप्त करूंगा। मित्रों, सामान्यतया धर्म को हम पूजा पद्धति समझते हैं। जैसे मैंने टीका लगा रखा है, अब ये किसी कार्यक्रम में लगाया गया था, किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर नहीं लगा, लेकिन टीका लगाना या कोई विशेष वस्त्र पहनना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजा जाना, इसको हम धर्म समझते हैं और उन अलग अलग आचरण करने वाले लोगों को अलग अलग धर्मावलंबी कहते हैं। लेकिन आदरणीय शिक्षा अधिकारी महोदया बैठी हैं, इनके सामने ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने की हिम्मत कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ। धर्म शब्द जो है मित्रों, शब्द से ही कहें तो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस देश की रक्षा करना मेरा धर्म है, भारत माँ की सेवा करना मेरा धर्म है। ऐसा कहने वाले महापुरुष उस धर्म शब्द को किस अर्थ में बोल रहे थे? वो कर्तव्य के अर्थ में बोल रहे थे, जिम्मेदारी के अर्थ में बोल रहे थे। दरअसल धर्म का शाब्दिक अर्थ जिम्मेदारी ही होता है, दायित्व बोध होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और धर्म को हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अर्थ में लेने लगे, जो हमें आज सबको मिलकर संकल्प लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस पूरे संसार में धर्म जितना बदनाम है, फिर वो बदनाम नहीं रहेगा, क्योंकि झगड़े पूजा पद्धतियां करवाती हैं, झगड़े ये भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण करवाते हैं। धर्म तो जिम्मेदारी का नाम है, कर्तव्य का नाम है, दायित्व बोध का नाम है। ये धर्म की बात इसलिए भी कहना उचित है कि ये जो संस्था है, इसने कितना बड़ा धर्म निभाया अपना कि कोई वॉइस नहीं है। यदि लंबे समय से उस पर कोई अत्याचार हो रहा था तो उसने तो कोई आवेदन भी नहीं दिया, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई कि मेरे साथ भी न्याय किया जाए। मतलब हम जानवरों को कहते हैं, ये बोलते नहीं है, लेकिन ये जो निर्जीव हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। जानवर कोई आवाज तो कर सकता है, लेकिन बावली तो आवाज भी नहीं करेगी। लेकिन जो कुछ भी आवाज न करे, अपने ऊपर होते रहे अत्याचार का कोई विरोध न करे, उसके भी दर्द को समझ लेने की क्षमता इस संस्था के लोगों में थी और उन्होंने उस धर्म को निभाया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और शशि मुझसे जिस दिन मिले, उन्होंने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे लगा कि तुमसे बड़ा धार्मिक, तुमसे बड़ा धर्म निभाने वाला तो इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने उसकी आवाज़ सुनी जिसकी कोई आवाज़ ही नहीं, जो किसी को कुछ कहने को नहीं जाएगी। तो यदि आप इस तरह की भावना, इस तरह का जज्बा लेके आगे बढ़ते हैं कि हम उनकी भी सुनेंगे जो कुछ सुनाते ही नहीं, जो बोलते ही नहीं, तो जरा सोचिए आपका स्तर कहाँ पहुँचेगा। जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 15 अगस्त के बाद संस्था अनेक धमाके करेगी, तो वो धमाके करते समय इस धर्म के दायित्व को, इस दायित्व बोध को हर पल अगर अपने कंधे पर आप लोगों ने धारण किया तो निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे जिसको आज तक किसी ने नहीं निभाया। लोग चीख पुकार करते हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, तो भी उनकी सुनवाई नहीं होती।
जबकि आप तो उस लेवल से बात कर रहे हैं कि जो कोई नहीं बोल रहा है सिर्फ आपके ज्ञान में आना चाहिए कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, किसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, चाहे कोई वस्तु, या कोई प्राणी हो, जिसके साथ ठीक नहीं हो रहा है उसके साथ हम ठीक करेंगे। इस जज्बे को, इस संकल्प को साथ लेके अगर ये संस्था आगे बढ़ी तो मेरा विश्वास है एक दिन लोग आपको सड़क पे चलते हुए देखकर बड़े बड़े संतों, साधु सन्यासियों को जो सम्मान देते हैं उससे ज़्यादा सम्मान आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा स्नेह आपको मिलेगा। क्योंकि ये निश्चित मानिए, मनुष्य अपने साथ किए गए अच्छे कार्य को कभी नहीं भूल सकता। जो उसके अत्याचार के खिलाफ उसके साथ खड़ा होगा उसकी रक्षा करेगा। जिस भ्रष्टाचार की गंदगी से वो पीड़ित है उसमें कंधे से कंधा मिला के उसके साथ जाकर उसका संबल बनेगा, उसका सहारा बनेगा और उस शोषण से उसको मुक्त कराएगा। फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे ये संस्थागत आपकी व्यवस्था, निश्चित रूप से विजय आपकी सुनिश्चित है। तो मैं अपनी ओर से इस धर्म दायित्व को आपके कंधों पर रखते हुए, इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके कंधे पर आसीन करते हुए आप सबसे ये आशा करता हूँ कि मित्रों, बहुत बड़ा काम आपने किया है। अब इस बड़प्पन को, बावड़ी जो अमूक है, इसकी कोई वॉइस नहीं है, उसके दर्द को समझ के जो दायित्व आपने निभाया है उस स्तर को लेके आप जाएंगे तो ये सजीव जगत तो आपको पलक पावने में बिछा के स्वागत करेगा। बस आपको जुटना है, करना है। एक और सुझाव जो मैंने अपनी शक्ति को दिया था आप सबके सामने रखा हूँ कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोनी जी, उनको साथ लेके वीएल सोनी जी जो डीजी हैं एसीबी के, उनसे मिले और उनके साथ में ये सुझाव शेयर करें कि क्या होता है। मुझसे पहले पुलिस अधिकारी सीआई साहब आए थे ना, तो मेरे पूर्व डिपार्टमेंट के कई लोग यहाँ आए थे। वहाँ का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। महीने में एक बार क्राइम मीटिंग होती है, उसमें पूरे महीने में क्या अपराध हुआ, किसने अच्छा काम किया, किसने मुलजिम पकड़े, किसने नहीं पकड़े, इस सबका हिसाब किताब रखा जाता है। आप कुछ पुलिस अधिकारी से संभवतः परिचित होंगे क्योंकि वो आपके यहाँ थाना अधिकारी रहे हैं और संभवतः बाद में डिप्टी भी रहे, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा। राजा राम मीणा है ना। अब उनका बहुत नाम क्यों है जरा सोचिए। वो बंदा ऐसा था कि क्राइम मीटिंग में जुए सट्टे के केस किसने कितने बनाए, तो चलिए खड़े हो, आपने कितने बनाए, सब अपना अपना नंबर बताते, मैंने 4, मैंने 5, किसी ने 20, किसी ने 25, और वो बड़े शान से खड़े होकर कहते हैं कि साहब शून्य। एसपी नाराज होकर कहें ये क्या तरीका है, तुम्हारे सट्टा जुआ नहीं चलता, तुमने एक भी केस नहीं बनाया। तो राजा राम मीणा कहते थे साहब ये सब ड्रामेबाज है जितने थानेदार, इनके जुए के केस भी बनते हैं और जुआ भी चलता है, सट्टे के केस भी बनते हैं और सट्टा चलता है। मेरे यहाँ साहब जबरदस्ती किसी को जबरदस्ती जुआ डलवाऊं, जबरदस्ती सट्टा करवाऊं, फिर केस बनाऊं, ऐसा ढोंग मेरे से नहीं होता है। तब सोचिए, और ये सच है क्योंकि वो ज्वाइन करते ही सटोरियों को मैसेज दे दिया करता था कि अब सुनो भाई, अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब के यदि तुमने सट्टा बदमाशी करी तो सट्टे का केस नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा जिस दिन तुम करोगे उस दिन बताऊंगा। माने इतना डर होता था उस बंदे का कि अपने आप ही जड़ी कर जाए। ये का यही जज्बा मैं इस संस्था से भी चाहता हूँ, ये का यही जज्बा एसीपी डिपार्टमेंट से भी चाहता हूँ। यही मैंने शशि से उस दिन शेयर किया था, आपसे बता रहा हूँ। देखिए सट्टे जुए के केस भी बनते रहे और सट्टा भी चलता रहे, तो क्या वो केस बनाते समय थोड़ी सी तकलीफ होती है ना कि ये नाटक क्यों कर रहे हो। केस बनाने का मकसद होना चाहिए कि नो आप नहीं होगा, नहीं होगा माने नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो फिर यदि केस बनाने के बाद आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि ये मान के चलिए जितने लोग एसीबी में जाके शिकायत करते हैं 2% हो 3%, कोई भी आदमी
रोज थाने कचहरी करना पसंद नहीं करता। वो तो ये चाहता है कि मेरा काम अटका, जबरदस्ती रिश्वत के लिए मुझे तंग कर रहा है, तो मेरी कोई मदद करने आ जाए, मुझे रिश्वत ना देनी पड़े, मेरा काम हो जाए। बाकी वो इससे ज़्यादा चाहता नहीं। ऐसा कौन करेगा? ऐसा ऑलरेडी डिपार्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उनकी ऐसी योजना है।